गाय का दूध शाकाहारी नहीं है, प्रेस वार्ता में दी गई जानकारी। जबलपुर के गोरखपुर स्थित चंद्रिका परिसर अपार्टमेंट मैनी विला में एनिमल क्लाइमेट एंड हेल्थ सेव फाउंडेशन की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में अपराजिता आशीष मालवीय ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि जानवरों के साथ हो रही क्रूरता की सच्चाई और भारत में पिग निर्यात की वास्तविकता के विषय में। अपराजित ने यहाँ भी बताया कि दूध शाकाहारी नहीं है, जीवन का उद्देश्य है, गौ रक्षा हम सभी का कर्तव्य एवं धर्म है। क्या वास्तव में दूध को शाकाहारी माना जा सकता है? पशुपालन और दुग्ध उद्योग में जानवरों के साथ हो रही क्रूरता की सच्चाई क्या है? भारत जो अहिंसा और करुणा का प्रतीक है, वह आज दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक कैसे बन गया? पत्रकार वार्ता में विख्यात विशेषज्ञ, पशु अधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक प्रतिनिधि ने अपने विचार एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बड़ी बात, दूध शाकाहार नहीं है। मैं खुद एक माँ हूँ। अगर मेरे बच्चे को मैं दूध नहीं पिलाऊंगी तो मुझे कैसा लगेगा? ऐसा भी गायों के साथ भी होता होगा। और सबसे बड़ी चीज़, आज जो हम सनातन धर्म के लिए बोलते हैं, अगर हमें सनातन को भी बचाना है तो हमें इन गायों की भी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सनातन भी करा हरा है। जिस तरीके से उन गायों को कष्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है। हाँ, एक लास्ट चीज़ बता सकती हूँ मैं कि हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हमें सच में गौ माता को बचाना है और हर उस माँ को बचाना है, एक क्योंकि भैंस भी माँ होती है और उसको दूध तब आता है जब वो बच्चा देती है। जब जैसे कि हमारी माँ को जब दूध आ रहा है जब उसने बच्चा दिया, मतलब हमें पैदा किया। तो जो दूध बन रहा है वो शाकाहार नहीं है, क्योंकि वो किसी भी पेड़ में तो नहीं उग रहा है, और वो उस बच्चे के लिए है जब वो माँ जो वो प्राणी माँ बन रही है। तो हमें दूध नहीं पीना है। और दूसरी बात ये कि हमने लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे बैनर्स लगवाए थे आज सिटी में रात में, और कुछ लोगों ने हटा दिए और उसमें यही मैसेज लिखा था कि आप इस QR कोड, ये जो QR कोड दिख रहा है मेरे ऊपर, उसको स्कैन करें। और एक मूवी है माँ का दूध, यूट्यूब में फ्री है बिल्कुल, आप जाके देखिए कि डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है गाय और भैंसों के साथ, कितनी ज़्यादा क्रूरता है। और डेयरी इंडस्ट्री और कसाई खानों में बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। हमारा जो देश है बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 में आता है, और उसके ये इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो दूध पीने वालों को जाता है, क्योंकि जब तक हमारी दूध की डिमांड रहेगी तब तक हर गाय हर भैंस को अननेचुरली प्रेग्नेंट किया जाएगा हर साल, जिससे कि उसका जो एज है वो कम हो जाएगा और उसका जो दूध है वो हम पिएंगे और फिर उसको छोड़ देंगे, या तो रास्ते में फिरने के लिए, या तो कसाई खाने में जाने के लिए, या तो वो उसके पेट में 25 किलो 50 किलो पन्नियाँ मिलेगी हमें। तो अगर आपको गायों को सचमुच में बचाना है तो उनको प्लीज़ छोड़ दें, उनका दूध पीना बंद करें। और अगर ईश्वर को कुछ चढ़ाना चाहते हैं, उनको कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो खुद की चीज़ आप अर्पित कीजिए, किसी दूसरे पशु का पदार्थ लेके मत अर्पित कीजिए, क्योंकि उसमें क्रूरता है। एट दी एंड वो गाय वो भैंस मर जाती है। तो मेरा यही मैसेज है। किस तरह से जागरूकता करेंगे आप? जनता को क्या मैसेज देंगे, सरकार को क्या मैसेज देंगे इसमें? देखिए, जनता को तो मैं यही बोलूँगी कि आप यूट्यूब पे जाइए, एक मूवी है माँ का दूध, जिसमें इंडिया में होने वाली क्रूरता जो है डेयरी इंडस्ट्री की वो बताई गई है, कसाई खानों में क्या होता है वो बताया गया है। और सरकार तो हमारी जनता के इशारों पे ही काम करती है। अगर हम जनता वाले जागरूक हो जाएं और हम समझ जाए कि दूध पीना सही नहीं है, जिससे कि पशुओं को मारा जा रहा है, तो उससे धीरे धीरे सरकार उस चीज़ में सब्सिडाइज करना बंद कर देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। तो खुद ही सब्सिडी दे रही है, इसलिए दे रही है ना, क्योंकि दूध की मांग है। अगर मांग नहीं है तो कोई बिजनेस भी नहीं चलेगा। अब कल को अगर इंसान का मांस लीगल हो जाए तो इंसान की तस्करी चालू हो जाएगी, है ना। तो ये लीगैलिटी के ऊपर है। हम जस्ट बिकॉज अब हम जब किसी गाय के थन छू रहे हैं या उसको कंसेंट के बिना, गाय कंसेंट नहीं दे सकती, ना भैंस कंसेंट दे सकती है, उसको हम सहमति नहीं दे सकती है, तो हम उसको प्रेग्नेंट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उसकी एनस में हाथ डाल रहे हैं, उसकी वजाइना छू रहे हैं और उसके स्तन छू रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी स्त्री के साथ करें तो उसको क्या बोलेंगे? तो हम असल में तो हम उसको माँ जैसे ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं कि माँ है, पर हम उसका, अभी एक वीडियो आया जिसमें एक गाय का रेप कर दिया उस एक लड़के ने, उसको गेट से बांध के, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वो क्यों गाय उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी? क्योंकि उसको उसके जो पालक है उसने छोड़ दिया था रोड पे, तो वो जा रही थी, पन्नियाँ खा रही थी। और आज जबलपुर में इतनी सारी आपको गाय मिली होंगी रास्ते में, रोड के डिवाइडर के बीच में बैठी है,
तो आप एयरपोर्ट रोड पे चली जाइए, वहाँ पे गाय आपको मिलेगी बैठी हुई। कितनी गाय मर जाती हैं गाड़ियों से भिड़कर, तो उसकी कोई बात नहीं कर रहा। और ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है कि वो गाय वहाँ कर क्या रही थी। वो पैदा ही इसलिए उसको किया गया ताकि हम उसका दूध पी सकें। हम उसके साथ इतना ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो कहाँ से माता हम मान रहे, किसी एंगल से उसको माता नहीं मान रहे। नाम थैंक यू। हाँ, मेरा नाम अपराजिता है। और सबसे बड़ी चीज़ दूध